आज की इस वीडियो में फिर से हम आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने वाले मैथ के वीवीआई प्रश्न। अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत पछताएंगे, इसलिए पछताने से अच्छा है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने वाले प्रश्न आपसे छूटे ना। तो चलिए मैथ के वीवीआई प्रश्न देखते हैं जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्य निकाले, टोटल 68 उपभोक्ताओं का मासिक आय बिजली का दिया हुआ है। इसका कह रहा है माध्य निकाले, जैसे कि मासिक खपत यूनिट में दिया हुआ है कि 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। और साथ में करा उपभोक्ताओं की संख्या भी दी हुई है 3, 6, 14, 20, 13, 7, 5, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। और इसकी कह रहा है कि माध्य निकाले। क्या निकाले? माध्य निकाले। देख रहे हो क्वेश्चन के लास्ट में क्या है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम आपको ये बता दें कि सबसे पहले कि यहां देखो कि हमारा जो है ना, मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो आपको यह भी बता दें कि माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग अंतराल चाहिए, बारंबारता चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए और f गुणे x चाहिए, है कि नहीं है? तो इस 4 चीज चाहिए, टेबल में बनाना पड़ेगा। तो यहां देखो कि सबसे पहले हम आपको इस पहले वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो जैसे कि यहां देख सकते हो, ये वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन में जो है हमारा संचयी बारंबारता दिया है या बारंबारता दिया है, क्या दिया है। अगर आप इसमें दोनों में कंफ्यूज हो रहते हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद देखिए कि हम आपको बताते हैं ये जो आपका दिया हुआ है उपभोक्ताओं की संख्या, ये आपका बारंबारता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बारंबारता दिया हुआ है। कैसे पहचान लेते हैं, कैसे पता चल जाता है संचयी बारंबारता है कि बारंबारता है, उसके लिए ये वीडियो देख लो, हमने आपको बताया है। और इसके आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीवीआई प्रश्न मिल जाएंगे, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो कि इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्ग चिन्ह मतलब वर्ग अंतराल पहले लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ग अंतराल लेते हैं, ठीक ना। तो वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, बारंबारता, उसके बाद क्या होगा बउआ? बारंबारता के बाद क्या होगा? वर्ग चिन्ह होगा। तो यहां पे लिख देते हैं वर्ग चिन्ह। उसके बाद हम लोग लिखते हैं f गुणे x। और आपको हम ये भी बताए हैं बउआ, क्या चीज, कि इस वर्ग अंतराल को हम लोग CI से दिखाते हैं, बारंबारता को छोटका f से दिखाते हैं, इसको x से दिखाते हैं। अहिता f गुणे x है ही पहले से। उसके बाद जो है ना, ये यहाँ पर देख लो वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, बारंबारता क्या दिया हुआ है, वो हम आपको लिख के बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको लिख के हम आपको बताते हैं। तो यहाँ देखो कि हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था, हमको निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? x बराबर निकालना होता है, जो कि वर्ग चिन्ह x ही निकालते हैं, ठीक ना। तो x बराबर जो हमको निकालना होता है वो L1 प्लस L2 बट्टा 2 करके, यानी L2 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 इस तरीके से। तो यहाँ देखो L1 0, L2 20, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना? 20, 20 में 2 से भाग देंगे 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10। उस तरीके से 40, अभी 60, 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। आज सबसे पहली बात ये कि टाइम बचाने के लिए हम लोग एक चीज और ट्रिक अपना सकते हैं कि अंतर कितना का, ये देख लेते हैं। अंतर कितना कितना का? 20 का अंतर। कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। तो हम इसमें पहला वाला निकालेंगे और 20 बढ़ाते हुए चले जाएंगे। क्या करेंगे? 20 बढ़ाते हुए चले जाएंगे। देखो 10 में 20 जोड़े 30, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 से 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90, 90 में 20 जोड़ेंगे 110, 9 दूना 11, 9 दूना 11 नहीं, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दू 11, 110 में 20 जोड़ेंगे 130। समझ में आ गया? अब f गुणे x निकालेंगे, मतलब इसको गुणा करके यहाँ, इसको गुणा करके यहाँ, मतलब 10 तिहाई 30, 6 3 18 180, 14 5 70 700,
7 दूना 1400, 13 नमा 117, 1070, 11 सत्ते 77, 770 और 13 पंचे 65, 650 कुछ इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको जोड़ते हैं, एफ एक्स को जोड़ते हैं और फिर बारंबारता को जोड़ के लिखते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया, यानी इसको जोड़ एफ एक्स को जोड़े हैं तो ये हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स, और इस बारंबारता को जो जोड़े हैं तो ये होता है हमारा सिग्मा एफ। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। अब हमसे बोला था इनका माध्य निकाले, क्या निकाले, माध्य निकाले, तो हम माध्य का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं माध्य बराबर, क्या चीज, माध्य बराबर, जो कि फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एस बट्टा सिग्मा एफ, जिसमें कि सिग्मा एफ एक्स कितना है, देखो 4900 है, तो इसीलिए हम लोग करेंगे 4900 बट्टा सिग्मा एफ कितना है 68, तो यहाँ पे करेंगे 68। अब क्या करेंगे, 68 से 4900 में भाग देंगे, तो चलो हम देते हैं 68 से 4900 में भाग देते हैं, ठीक ना। तो कितना से लगा लेंगे बुआ, 6 7 42 और 6 48 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 से ही लगाएंगे। तो दर लगाते हैं 7 8 56 के 6 हासिल 5 हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 7 42 43 44 45 46 47 कितना 47, तो यहाँ पे कर देते हैं 47। अब यहाँ पर देख लो घटा लो, ये 4 हो जाएगा क्योंकि 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच गया, 8 में से 7 गया 1 और ये कट गया, उस पर से 0 आ जाएगा। अब कितना से लगा दोगे, 14 12 18 3 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से लगाएंगे, तो 8 16 6 हासिल 1 और 14 12 1 13। ये अब घटा करके ले आओ 4, ये कट गया क्योंकि 3 से 3 तो 1 से 1 कट जाएगा। अब दशमलव बैठाओ, यहाँ 0 बैठाओ, नहीं लगेगा तो 1 0 और बैठाओ, यहाँ 0 और मतलब 1 0 और बैठाओ, तो आप कितना से लगा दोगे 6 5 30 6 36 ज्यादा हो जाएगा। हम 5 से लगा करके देखते हैं, नहीं लगेगा तो और आगे लगाएंगे, फिर नीचे से लगाएंगे, तो 8 40 के 0 हासिल 4। अब 6 5 30 4 34, तो यहाँ देखो घटाने के बाद पता चलेगा 0 और 6 हो जाएगा और ये कट गया, देखो 68 से भाग था 68 मतलब कम ही हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यही रख सकते हैं, देखो उसके बाद जो है यानी 72.05 होगा, क्या होगा 72.05 हो जाएगा। इसको अगर आगे लगाना तो 0 बैठा करके आगे लगा लो, तो इस तरीके से आ जाएगा, जितना आगे लगाओगे उतना आगे आता ही रहेगा, लेकिन आंसर आपका ये हो जाएगा इसका, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा इसका 72.05 इसका आंसर हो जाएगा। और हमने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दिया। अगर थोड़ा भी अगर ये वीडियो से अगर आपको लगता है कि हमको मदद मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, इतना समझाने के बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें एक कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास क्या डाउट रह गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।